साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जहाँ एविडेंस है हम उसी को मानेंगे। तो क्या लॉर्ड कृष्णा को हम बोलेंगे हम नहीं मानेंगे? तो इसका मतलब ये है कि साइंस की जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटल की है। साइंस बोलती है कि जब जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है वही सत्य है। अगर भगवान एक्सपेरिमेंटली प्रूव है तो वह सत्य नहीं है। तो आज हम साइंस के बारे में देखेंगे, क्या साइंस में सभी थ्योरीज एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है? तो हम शुरू करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। क्या ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो बेसिकली प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो उसमें क्या बताया हुआ है कि मतलब हम कभी भी ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम जो मतलब मोमेंटम और साथ साथ पोजीशन एक साथ डिटरमाइन कर लें। एक्चुअली होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, अगर हमें उसकी पोजीशन पता करनी हो तो उसके लिए हमें बम्बारमेंट करनी पड़ती है। बम्बारमेंट करते हैं हम लाइट बीम से। जब लाइट बीम से बम्बारमेंट करते हैं और पोजीशन हमें पता लगती है तो उस टाइम उसका मोमेंटम बिगड़ जाता है। और अगर हम उसकी मोमेंटम पता करते हैं और तो उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है। तो साइंटिफिकली क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये इम्पॉसिबल है। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट है ना अनसर्टेनिटी का, मतलब अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशंस, है ना। और ये छोटा होता है या इक्वल होता है प्लैंक कांस्टेंट के। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंटल नई टेक्निक नहीं हुई जो इसको प्रूव करती है। फिर भी साइंटिस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में इस फैक्ट को मानते हैं। ऐसे ही एक और लॉ है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स। ये लॉ जो फॉर्मुलेट किया था वो प्लैंक ने किया था, प्लैंक साइंटिस्ट था हमारा। उसमें क्या कहा था कि जो एंट्रोपी होती है परफेक्ट क्रिस्टल की, वो एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो के इक्वल होती है। पर हम जानते हैं अगर साइंस की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो ही नहीं ला सकते, मतलब जैसे -273 ये बात कर रहे हैं, कैलू मतलब ये बोल रहे हैं सेल्सियस में अगर हम बोलते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस टेम्परेचर पे आना। मतलब जब यही नहीं टेम्परेचर आ सकता तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, मतलब ये दोनों साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमने देखे हैं कि दोनों मतलब प्रूव नहीं कर सकते, फिर भी साइंटिस्ट इसको मान रहे हैं। तो फिर भगवान कृष्ण को क्यों नहीं मान सकते? बल्कि हमारे पास कई प्रूफ हैं, हम भगवत गीता भागवतम में इन सब चीज़ों को देखते हैं। हरे कृष्णा।